का नाज़िम है कि बाहर अगर आप देखते हैं हिस्ट्री पॉइंट बहुत देर बाद कुछ आपको पता है कि वायरस आ गया है, बहुत दोस्तों ने कहा कि और मैं आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं करूँगा। आज मैं आगे मिला दूँगा पहली है मेरे पीछे जाते 1879 को बनी थी। सही व्यक्ति साहब से बात करेंगे इस बेकरी के हवाले से और कुछ वाक़यात और ये बिल्डिंग जो है भाई राम सिंह ने बनाई थी इसके बारे में बात करेंगे। हाय मेरे साथ। जी नाज़रीन, मैं आ गया हूँ हुक्मुद्दीन बेकरी जो कि मेक 1879 में ये बनी थी और इनके ऑनर मेरे साथ हैं नकवी साहब और शाहजी, मैं इनको ज़्यादा ज़ार शाहजी कहते हैं। तो शाहजी से बड़ी ही सादा सी गुफ्तगू होगी, तो इतनी ज़्यादा डीपली कोई ऐसे क्वेश्चन या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आज मैं जो मेकिंग लाहौर की जो है 1850 में जैसा मार रोड बना था उसके स्ट्रक्चर में जो अच्छे कारीगर थे, लोग सबको याद रखते हैं, ठेकेदार को भी याद रखते हैं, लेकिन जो बनाता है उसको याद नहीं रखते। तो भाई राम सिंह ने काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई, इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे और बेकरी के भी बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नदीम साहब आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी शाह जी, थोड़ा सा इस बेकरी के बारे में जी 1879 में 1889 में ये बेकरी कायम की मेरे दादाजी ने, चूँकि उनका सारा रब्तो ज़ब्त मेरे परदादा का अंग्रेज़ों के साथ था। तो जिससे मेरे दादाजी ने तालीम मुकम्मल फरमाई, तो मेरे परदादा ने सैयद कमरुद्दीन शाह साहब ने उन अंग्रेज़ों से मशवरा किया कि मेरे बेटे ने अब मुकम्मल कर ली तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि बेकरी इंट्रोड्यूस करवानी है तो आप इनको बेकरी का बिज़नेस करवाओ। तो फिर गवर्नर साहब की जो बेगम थी लेडी एचिसन, उन्होंने फिर इसको शुरू किया और बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से इसको करवा के फिर बाकायदा उन्होंने कहा कि इसको एक बिज़नेस के तौर पर लाया। तो इन दिनों हिंदू नाश्ता ज़्यादा मशहूर था। अच्छा, दास कुलचे थे, हलवा पूड़ी थी, और हाँ जी मुस्लिम घरानों में था वो अंडा पराठा ज़्यादा चलता था या रात का सालन चलता था। तो ये एक बिल्कुल एक नई इनोवेशन थी जो हमारे दादाजी ने काम की थी, और वो लाहौर का ट्रेडिशन अभी भी है। और आप ये देखें कि उसमें बड़ी एक हेल्थ टिप ये है कि आम लोग जो जैसे फ्रिज नहीं थे वो पहले लाहौर ने, और मैंने बचपन में वो देखा है कि वो उसको हम चिक्कू कहते थे पंजाबी में, वो लोहे का चिक्कू, उसमें दूध भी लटका के ऊपर हाँ जी इस तरह हैंग करते थे, और उसने ख़राब नहीं होना। कितना हाई टेम्परेचर है, ठीक, कच्ची हांडी में चिक्कू में दूध, सालन, और वो नेक्स्ट डे जिस वक्त खाना तो उसकी वो फ्रेशनेस और उसका टेस्ट और उसकी जो आप कैलोरीज कहेंगे उसी तरह मौजूद थी। तो उसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं जी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे दादाजी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ये मखसूस अंग्रेज़ों की चीज़ थी। उससे पहले तो बेकरीज का वो कोई और बड़ी महंगी, हाँ जी उस वक्त महंगी थी जी। 1 आना की दर्जन पेस्ट्री, 3 पैसे के सेर रस। तो फिर सरे शाम लाइट थी नहीं लाहौर में, तो दादाजी ने मुलाजमों को लेना, स्टाफ मेंबर्स को, उनके सरों पे बड़े बड़े टब और टोकरे होने, और अपने हाथ में एक इंग्लिश बास्केट होती थी। अच्छा, तो उन्होंने जाके अंदरून शहर सारे जो थे हमारे हिंदुस्तानी भाई उस वक्त के, उनको ये पेश करना और उनको ये टच और टेस्ट देना कि व्हाट इज़ बेकरी, होता क्या है भाई बेकरी में। और ये जो बेकिंग है, बेकिंग का कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं था नाज़रीन। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एलीट क्लास, यानी नवाबा ने जूनागढ़, महाराजा पटियाला, समाना, और ये जो थे पटियाला स्टेट, ये सारी स्टेट, जूनागढ़, ये लोग इनको इंट्रोड्यूस हुआ। और ना सिर्फ इनको हुआ, नवाबा ने कज़लबाज, ममदूड्स, दौलतानाज, ये वो लोग थे। फिर नवाब ऑफ कालाबाग, ही वॉज वेरी मच अप्रिशिएटर ऑफ अवर बेकरी। अच्छा शाह जी, ये जो रोड है, कुछ लोग इसको तनीराम रोड कहते हैं। जी जी, आपने मुझे क्लियर और सही, क्योंकि बहुत कम लोग हैं नाज़रीन, रोड का तो पता ही नहीं चलता।
ना तो बस जो नाम पड़ गया तो उसी पे। और नीला गुंबद, इसको क्या मतलब इसका? जी ये मारूफ नीला गुंबद के नाम से, क्योंकि हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक सब्ज़वारी मक्की उनका यहाँ मज़ार मुक़द्दस है। और तारीख़ हमें ये बताती है, जो हज़रत मुफ्ती मौलाना नूर अहमद चिश्ती साहब ने लिखा है कि ये तमाम इलाका जागीर दी गई हज़रत सैयद मीरा मौजूद दरिया बुखारी को अकबर बादशाह ने, और उनके हीने हजात आपका रोज़ा बनवाया। तो नीला गुंबद इस वजह से बना। उसके बाद इसका एक नाम हमारे बचपन में जो बड़ा मारूफ था वो जिना रोड था। जिना रोड, ठीक। अब इसको लोग अनारकली का हिस्सा ही समझते हैं, हालांकि ये अनारकली से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हाँ ये नहीं है नारकली। लाला धनी राम वॉज अ वेरी रिच पर्सन एट दैट टाइम, अमीर आदमी। हाँ जी। और उनकी पे पीछे रिहाइश भी थी और उनका नाम पे रोड भी है धनी राम हाँ रोड। मैंने उनका नाज़रीन आपको मैं दिखाऊंगा, उनका घर भी आज भी वो कायम है। और ये इसको अब जो जिस वक्त से ये नई चेंजेस आई हैं, अब आप अगर उबर पे सफ़र करें तो इसको जमालुद्दीन अफ़गानी रोड कहा जाता है। जो कोई नहीं जानता। हाँ जी, कोई नहीं जानता। 100 साल के बूढ़े को ले आए, मेरे जैसे बुजुर्ग को ले आए, बच्चे को ले आए, किसी को नहीं पता कि कोई सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी रोड भी था जहाँ। ये रोड था नीला गुंबद, साथ वाला रोड यूइंग रोड था। मिस्टर E.W. यूइंग थे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, दो क्वेश्चन है आपसे मैं। एक तो पहले आपने ये बताना कि जो वो वीकली में जब मलका ने कहा कि वो आप उस स्टोरी का आपने जी जी आप अक्सर मैं देखता हूँ कि जो गाना है आपका माशाल्लाह, आप कोई भी आए, मैंने जितनी देर में बैठा हूँ मैंने देखा आप भी किसी को ऐसे मतलब अगर कोई किसी मामले में आपने खाली नहीं जाने दिया, जो मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबसे पहले पेश करते हैं कि यार इसकी जो आप कुछ लें नाज़रीन या ना लें, लेकिन इनकी मेहमान नवाजी जो है वो क्या बात है, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू चलो सर। उसके बारे में बताना है मुझे। बिस्किट जो है बेची थी तो उसका कंसेप्ट, और दूसरा जो भाई राम ने ये जो बिल्डिंग है ये बनाई है इसके बारे में जी, कैसे आपके पास? ठीक है। भाई राम सिंह बड़े मरूफ आर्किटेक्ट थे और माल पे जितनी काफ़ी हाँ जी माल पे बिल्डिंग्स बनाई, ट्विंटर मार्केट, म्यूज़ियम। तो उनको एक कोई अल्लाह ताला की तरह से डिवोशन थी कि वो बड़ी इनोवेशंस करते थे तामीरात में। बहुत सी क्रिएटिव आदमी, क्रिएटिव पर्सन जिसको कहना चाहिए। लोग आज क्रिएटिविटी सोचते हैं वो उस दौर में चीज़ें कॉपी करके आज और वो अपनी उंगलियों पे या टिप्स पे वो नाप लेते थे और उनकी आंख एक अदसा था मेजरमेंट। तो जिस वक्त ये बिल्डिंग भी उनके हाथों की बनी हुई, इसमें हमारे टेराकोटा टाइल इस्तेमाल हुई है। तो 200 साल से हाँ ऊपर तो जी, हाँ जी। और बैटन इसकी छतें हैं और ऊपर जो हमारे कमरे हैं उनमें टेराकोटा टाइल्स हैं जो 200 साल के अरसे में भी उसी तरह कायम दायम है। और वहाँ AC की भी ज़रूरत नहीं, कितने ठंडे होते हैं। हाँ जी। इसी तरह जैसे म्यूज़ियम बनवा रहे थे अपना लाला जो थे हमारे दयाल सिंह, तो मलका का ये ऑर्डर आया कि जी मेरी जो शिको है, मेरे जो ग्रैंजियोर है मेरे आवाम पे पड़े, तो आप नोट करें म्यूज़ियम के सामने खड़े होके कि जो मेन रूम है उसका वो मलका का स्कर्ट की कॉपी है और आपको पहली नज़र में लगेगा कि मलका आलिया तशरीफ़ फरमाए वहाँ। उसकी जो बारादरी है वो बड़ी खूबसूरत है, ठीक है जी, वो भी भाई राम सिंह के हाथ होगी। और ये लोग मैं समझता हूँ कि ये लोग वली अल्लाह थे। क्या बात, अपने काम को इबादत समझ के किया। और उन लोगों को देख के हमारे बड़ों ने ये काम जब शुरू किया तो मेरे दादाजी का ये हुक्म था कि एक इंसानी फितरत है कि आप किचन में जाएं, डाइनिंग टेबल पे जाएं, मिठाई की शॉप में जाएं तो मुंह में पानी आता है, तो बजाय इसके कि कोई आपको कह के जी मुझे खिला दें, आप पहले इसको रखें। और इसकी इतनी नदीम भाई बरकत है कि जिस दिन ये प्लेटर ज़्यादा होता है मेरे पे रिज़्क़ की बारिश हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और कोशिश करते हैं कि एक जो बच्चा भी आया वो खा के जाए, भले वो ले या ना ले, वो हमारी शर्त ये नहीं है शर्त। ये सच्ची और ये इस पे इतना अल्लाह ताला का फजल है। फिर डेली जुलजना आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो लोग बड़ा वो जुलजना पसंद करते हैं, ये लेडी हैरिसन फिंगर्स। अच्छा, इसका भी आप हाँ जी स्टोरी का खताई पसंद करते हैं, हमारा वो केक पसंद करते हैं रिच प्लम। तो लेडी हैरिसन एक खातून थी, ब्रिटिश पेंटर थी, तो वो शाम को कॉफ़ी पीने आते थे और उस दौर में वेंडिंग मशीन्स थी हमारी बेकरी में। अच्छा, मतलब हाँ जी, जो आज आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि उस वक्त थी। और वो
चलती थी मैनुअल, बगैर लाइट की। हाँ, तो उसमें एक पाई डालते थे और उसमें से गर्म गर्म कॉफ़ी का कप निकलता था। तो 203 हाँ जी, लेडी हैरिसन जब तशरीफ़ लाती थी तो मेरे बुज़ुर्गों ने बताया कि घोड़े पे सवार, बरजस पहनी हुई, और 3 to 6 ये एरिया सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए था और राजा महाराजा के लिए। और जिस वक्त उन्होंने आना तो मेरे दादाजी ने बड़ी तारीफ़ करनी कि आपकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत। तो एक दिन हंसते हुए उन्होंने फरमाया कि शाह जी, वाई डोंट यू कॉपी। तो शाह साहब ने कहा जी मैं बना लेना। अगले दिन वो आई तो उन्होंने पेश कर दी। क्या बात। वो फिर बड़ी खुश हुई। उन्होंने पड़पोती फिर साढ़े विजिट करके गई 1980 ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ। वो मुझे आप दिखाइएगा। दूसरा ये कि वो जो रेसिपी तो आपकी थी ना, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी जी। हाँ, सिर्फ डिज़ाइन का उन्होंने डिज़ाइनिंग की एक चैलेंज दिया था, वो कबूल उस चैलेंज को कबूल कर लिया। और ये इतनी मरूफ़ आम है कि जो सीनियर सिटीज़न मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं या मेरे दादा के पास उस दौर में, तो बचपन अपना हाँ गुजारा जी, जरूर। तो उन्होंने फरमाना कि शाह जी लेडी हैरिसन दी उंगलां दो। दे नेवर आस्क फॉर कुकीज़, दे नेवर आस्क फॉर बिस्किट्स, दे ओनली आस्क दैट वी वांट लेडी हैरिसन फिंगर्स। फिर इसी तरह बादामी खताई है हमारी, जो असल लाहौर की रवायत, तो कहीं से भी नाज़रीन आपको नहीं मिलेगी, वो इनके पास से मिलेगी। उसमें हम जो अमेरिकन बादाम यूज़ करते हैं, बड़ी क्रिस्पी होती है। एक बेसन खताई है जो हमारी टर्किश रेसिपी पे, और वो इतनी लाइट है खाने में कि एक आम बच्चा भी 10-15 खा ले तो उसको भारीपन नहीं महसूस होता, प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हमारी रेसिपी स्पेशल है। फिर रिच प्लम केक है हमारा, उस पर हमारे पूरे साल की मेहनत होती है और उसमें इतने कीमती अज्जा हैं कि वो जो बढ़ती जाती है उसकी एज, वो उतना उसका टेस्ट बढ़ता है। शायद को मैसेज आप लास्ट पे कोई ऐसी बात। सर मैं अपने नौजवानों को, पाकिस्तान के लाहौर के नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि अपने वतन से मोहब्बत, ये वो वतन है जो हमने 14 अगस्त को हासिल किया है। इससे बड़ी जन्नत दुनिया में कोई नहीं। सारी दुनिया घूम आया हूँ, 3rd क्लास शहरी हैं। ये वो जगह है, ये फर्स्ट क्लास है। ये फर्स्ट क्लास है, ये हमारी प्राइड है। आप लोग अपना ना सोचें, आप और कौमों की तरह ये सोचें कि ये हमारा वतन है, इसको तरक्की दें। इसकी तरक्की में आपकी तरक्की, और ईमानदारी और मेहनत, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को कभी नामुराद नहीं करती। ये हज़रत का भी फरमान है, कुरान का भी ये फरमान है। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला उसमें बरकत ज़रूर देंगे। शॉर्टकट्स जो हमारी कौम सोचती, शॉर्टकट को छोड़ दें और एक सीधा सराते मुस्तकीम पे आ जाएं। ये लोग मरने के बाद नदीम साहब जन्नत मांगते हैं। मैं कहता हूँ आप यहाँ क्यों नहीं जन्नत बनाते, ईमानदारी से काम करें तो। जहाँ हम लोग रह रहे हैं दुनिया की रंगीनी भी है, रंगा रंगी भी है। अगर हम इसको जन्नत बनाएंगे तो उस जन्नत को एंजॉय करेंगे ना। क्या बात। अच्छा नबी साहब, मुझे थोड़ा सा इसकी जो मेकिंग डेट है इसमें बड़ी कंफ्यूजन है जी। सर, आप थोड़ा सा ज़रा बताइए। ये सर 1879 की फाउंडेड है। जो मैंने बोली वो ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी। और ₹1.25 में ये 2.25 मरले जगह खरीदी दादाजी ने, ₹1.25 में। माशाल्लाह। इट्स अ फेरी टेल। हाँ हाँ। और आज ये देखें कि शायद उसको ये भी किसी के पास हाँ नहीं जी, है। और 1.5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हो गई। 1.5 साल लगा बनने। हाँ जी। और सेकेंडली ये छोटी ईंट से बनी शायद। छोटी ईंट से पूरे 60 के बाद में आप 70 कुछ ऐसे थे कि जो ईंटें कहीं ने बाय कर ली थी। अदरवाइज ये 70 के बाद जो है वो नहीं मिलती, छोटी ईंट है ही नहीं है। ये नायाब है जी, कहीं से बाय एंटीक्स में। करके आप ले आए, कहीं से निकाल के, जिस तरह वो पुरानी इमारत शेख के सुल्तान ने ईंटें बेची थी, तो वो छोटी ईंट की वो बनाई हुई। सराय सुल्तान वालों ने। आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक खोखा सिक्का नहीं चलता जिस पे मलका की तस्वीर थी। हमारी दुकान पे देसी तिजोरियाँ थी इंडियन। अच्छा। ठीक है जी। तो हिंदू ब्रदर्स कहते थे मुकम चंद, सिख कहते थे मुकम सिंह, क्रिश्चियंस कहते थे मुकम दीन और अंग्रेज़ ये सबकी थी ना? हाँ जी, और मुस्लिम भाई हमारे कहते थे मुकम दीन। तो दादाजी ने फरमाना कि जी इसमें पैसे फेंक दें और अंदर से सामान ले लें। क्या हज़रत अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाते थे, बाहर बैठते थे, वो हमारे रिच प्लम केक उसके बड़े शदाई थे। तो फूडी हाँ जी, चाय थी नहीं तो दूध के साथ वो नोच फरमाते थे। और अभी तक मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन और मैडम फारिया सलाउद्दीन जो उनके बड़े भाई हैं इकबाल साहब, उनका नाम भी इकबाल है, उनकी मिस्र, वो हज़ारों की तादाद में ये केक अपने चाहने वालों को भेजते हैं। फिर आगा शोरश कश्मीरी, क्या बात है, वो तो पास ही रहते हाँ जी, थे। आसमान सहाफ़त का एक बहुत बड़ा सूरज। बहुत बड़ा।
और हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनके जो नवासी हैं फैज़ साहब के, डॉक्टर अली हाशमी, ही इज़ हेड ऑफ सेक्रेटरी इन न्यू तो हॉस्पिटल। वो मैं ख्याल लम्स में पढ़ाते हैं। हाँ जी, और ही इज़ यू कैन से कि 0.7 इंचेस टॉल उनकी हाइट है जी। वो बड़े कद वाले हैं और वो बच्चों को लेकर आती हैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ बैठ के, जहाँ वो ये सारे नज़र न्याज खाते हैं, और उसके बाद वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़में सुनाती हैं जी। क्या बात। मैडम जो हैं हमारी आरफा सैयद, वो सुहेल वड़ाई साहब, फिर आपके जो हैं एक बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर सोनू हमने- सराजदीन, भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए जी। भुट्टो साहब। हाँ जी, 3.5 रुपए का केक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का उन्होंने ख़रीदा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा उनके लिए कि लिया। आप हमारे कौमी लीडर हैं तो मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, इसका बिल बनाएं। जनरल बिल हाँ जी, और मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, पिंकी को ये पता हो, मैंने और उस पर लिखा गया हैप्पी बर्थडे टू पिंकी। तो ये जो है, ये उसे पता हो कि मैंने अपनी गिरा से खरीदी। क्या बात। ठीक है जी, नवाब ऑफ कालाबाग की फैमिली। उसके बाद आगे देखें कि सूफी गुलाम मुसरत बसम, डॉक्टर नज़ीर अहमद, सराजुद्दीन साहब, एनक्लेव साहब जो इसके गवर्नमेंट कॉलेज के थे, बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक, बिशप इरफान जमील, वेस्टर्न शॉ, जो तमाम क्लैरिक है। क्रिसमस पे अगर आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कॉलोनियल क्रिसमस, सन 1800 का क्रिसमस अगर ज़िंदा है तो वो मुकरम पे ज़िंदा है। इस बेकरी के। हाँ जी, क्या बात। इसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है जी। मैं यूके से लेकर आया हूँ बड़े बड़े सेंटर्स, वो डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, लोग सेल्फियाँ बना रहे होते हैं, और फिर उसमें स्पेशल डिस्काउंट होते हैं हमारे। और जो मेरे मसीह भाई ये कहें कि शाह जी हमने तो इतने ही पैसे देने, तो आप रख लेते तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्यों, क्योंकि हमने उसको शेयर करना है। इतनी बड़ी जो खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशी है दुनिया में आने की, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ईद मिलादुन नबी का जो केक है, अगर वो 100 पाउंड का है तो 10 पाउंड हमारी तरफ से नज़र है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का 10 पाउंड नज़र है। मौला अली का केक है 10 पाउंड नज़र है। दिवाली पे, ये कल रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ है, कुछ दिनों बाद अब अगले त्यौहार आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, उसमें हमारी तरफ से केक भेंट किया जाता है। दिवाली पे केक है, होली पे केक है हमारी तरफ से। और सरकार बाबा गुरु नानक जी का देव का केक जो है वो एगलेस केक बनता है, क्योंकि हमारे सिख ब्रदर जो हैं वो अंडा अंडा नहीं नहीं खाते। ठीक है। खाते। वो एक अलहदा बनता है जो वहाँ ननकाना साहब हर में, मज़हब की जो इवेंट होते हैं उसको हम उसके इक्वल लिहाज से- सेलिब्रेट करते हैं जी। एंड हमारे बड़ों का ये मकूला है, ये बुज़ुर्गों का इरशाद है कि लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। यहाँ तमाम रिलीजन्स, तमाम मसालिक, ये वो जगह कि यहाँ सब एक है, बहुत यूनिटी है, लाइक दिस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। जी शाह जी चले ऊपर। बिस्मिल्लाह, ये इमाम बारगाह की ज़ियारत। इमाम बारगाह, जी 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 चले। बिनते रसूल इमाम बारगाह, नाज़रीन वो ऊपर चलते हैं। ये देखिए नाज़रीन, वाह। जी, ये इमाम बारगाह जी हमारी वालदा साहबा मरहुमा बिनते रसूल बीबी के नाम से मौसूम है, और यहाँ आज़ादारी होती है। और ये तमाम तबरक़ात कदीमी है, जिसमें ये खाके पाक 1150 साल कदीम खाक 1100 साल कदीम खाके करबला है, जो ये 9-10 मुहर्रम को सुर्ख हो जाती है। अभी भी इसमें आपको सुर्खी महसूस होगी। ये तमाम तस्बीहात मुबारक हैं, जिनमें अभी भी आपको ये ब्लड नज़र आ रहा है। ये देखें इस ताने पे, ये सारी रेडिश हैं, ये रेड है और ये रेड है जी। इसकी बैक पे मुसज्जा शरीफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। ये कदीमी शबीहें हैं हमारे बुज़ुर्गों के दौर के। और ये एक बड़ा अहम इवेंट हुआ 1993 में कि सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन अलैहिर्रहमा, जो पेशवाए जहाने बोरियान थे, बोरियों के पेशवा थे, वो बीबी पाक के मरकज़ पे जन्नतुल बकी में गए, और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री को उन्होंने इस पे चादरें चढ़ाईं, और वो मंज़र एक बड़ा देखने वाला था। और ये सारी इससे पहले तो शाह जी नहीं था। नहीं, इससे पहले नहीं चढ़ाई गई जी। और ये भी हमारे बुज़ुर्गों के दौर की आ रही जी। ये लखनऊ के बने हुए अलम, हाँ जी, हाँ जी, ये लखनऊ के बने हुए अलम है जी, हमारी ताई जी के हाथ के। आप देखिए कि इसमें भी आपको सुर्खी, खाकी कलर में सुर्खी महसूस हो रही है, हाँ, और और जो जो मातम होता है जो उतनी ही तेज़ हो जाती है जी।
ये वो जगह है कि जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ग़ैबत इख्तियार की। और ये एक बड़ी नायाब तस्वीर है जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि जिस वक्त आपका सर तलू हुआ नेज़े पे और ये गर्दन से निकाल कर, ये देखें सर मुताहर से निकाला गया। आप हिसाब सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। अच्छा जी, एक वाक़या करबला का एक छवि बनाई हुई है जंगी, जी जी वो थोड़ा सा उसके बारे में आप जी, वो मैं दिखाता हूँ जी आपको कि जिस वक्त इमाम पाक का लश्कर आया तो वो ये लश्कर था, तिलतुस सिदरा उसको कहते हैं, यहाँ बेरी का दरख्त था और मुतवक्किल मलून ने उसको कुटवाया। कितनी फौज थी शायद जी? और फौज जी मिनिमम 25,000 से लेकर 9 लाख तक का तादाद तारीख ने बताई। शहादत मतलब 72 टन को शहीद करने 72 के टन लिए के हाशमी जवान थे और एक एक हाशमी जवान के ख़िलाफ़ 3-3 हज़ार अफराद आए मुकाबले में। जनाब अली अकबर ने 2800 अफराद को फिलनार किए। हज़रत कासिम ने 2500 से ज़्यादा को फिलनार किए। जो जंग लड़ी जी, जो जंग लड़ी। तो ये वो ख़याम हुसैनी है, मौला ने जहाँ खंदक खोद दी थी ताकि ये लोग इसको ट्रेसपास ना कर सकें। और ये देखिए ये सारी की सारी नहर अफराद पे कब्ज़ा है और ये सब इसका जो टिड्डी दल की तरह लश्कर ही लश्कर है जी। और ये मौला का अलमदार है, मौला अब्बास का, ये वाले, ये तिल्ला जानवी है। और हबीब इब्न मुज़ाहिर, ज़ुहैर इब्न अल-कैन मैसरा पे, मेमना पे थे। कल्ब लश्कर में जनाब अबुल फज़ल अब्बास थे, मेमना और मैसरा पे ज़ुहैर इब्न कैन और मुज़ाहिर हबीब इब्न मुज़ाहिर। जी ये शबी जो हाँ जी, ये पुराना ताजिया जी, हैदराबाद दक्कन से हाँ जी, हैदराबाद दक्कन से एग्जैक्टली जो वहाँ से दिल्ली से हाँ जी बड़े सगीर में आई जी। और ये आप तस्वीर देखिए हमारे बुज़ुर्गों की, ये जी 1936 का जुलजना 1936। हाँ जी। और आप ये देखिए कि उन लोगों के में नंगे पाँव शामिल हुए हैं। आज वाला दस्तूर नहीं कि एहतरामन जूती नहीं पहनी हुई। ये जी है 1935 और वो वाली 1900, ज़रा आप आगे नज़र डालें कितनी है एंड वाली, 1930। और ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत मंज़र कि जिससे सरकार मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम निशापुर तशरीफ़ लाए हैं तो 1.5 लाख मुहद्दिस और हफाज कुरान हाज़िर हुए। 1.5 लाख? हाँ जी। और आपकी सवारी थी ऊँट पे, तो उन्होंने पूछा कि सरकार हमें कोई हदीस अपने नाना जान की सुनाई। तो हमने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमना मिन अजाबी बशर्तिहा व शरूतिहा व अन्ना मिन शुरूतिहा, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं, मुझसे मेरे नाना ने और उनसे जबरील ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है और जो इसमें दाखिल हुआ उसे अजाब से अमान है, मगर उसकी एक शर्त, हम अहले बैत हैं जिनमें से मैं एक अहले बैत हूँ। इमाम रज़ा फरमाते। और मुर्रखीन ने ये लिखा कि इस कदर खामोशी तारी थी कि कागज़ पे करताज पे कलम चलने की आवाज़ आई थी, बस इतनी खामोशी थी। और ये वो मंज़र है। और इसमें ये आपकी ऊँटनी है जिस पे आप सवार हैं, ये आपकी हमारी है नूर की। और ये देखें, ये देखिए मलाइक के उन्होंने पर दिखाए हुए हैं। एक वो बनाया हुआ है। हाँ जी, ख्याली। जी, थैंक यू सर। वेलकम। ये अलम्बी जी हमारे पुराने हैं, जनाब मुस्लिम बिन अकील का, जनाब अबुल फज़ल अब्बास का, जनाब कासिम का जो मेहंदी हम लेके जाते हैं उसके आगे ये वाला अलम होता है जनाब कासिम का। और इस इमाम बारगाह की नदीम भाई सबसे बड़ी ये खसूसियत है कि ये जानमाज़ आप नीचे देखें, ये 24 आवर्स यहाँ बिछा रहता है। हमारे तमाम अहले सुन्नत भाई, किसी भी मसलक के भाई आए, वो दो रकात नमाज अदा करते हैं। यहाँ कोई कैश नहीं हम रिसीव करते। हमारी तरफ से ममानियत है कि 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना, सिर्फ 2 रकात नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया करें और जो भी आप मांगेंगे आपकी झोली भर जाएगी। ये देखिए, ये मेरे क्रिश्चियन ब्रदर हैं, उनका नाम है जी सरफराज सादिक। वो यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च में रहते हैं
बड़े पुराने, इन्होंने ये मुकस्सा मरियम का कलीसिया, उनकी मन्नत पूरी उन्होंने दिन आगे में आपने देखा शादी की गुफ्तगू सुनी और ये बिल्डिंग जो है भाई राम सिंह ने बनाई उसके बारे में डिटेल और फैक्ट्री के बारे में भी डिटेल और हिस्ट्री की काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई और बड़ा नॉलेज है सर, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में जो करूँगा तो आपको जो मुझे कमेंट्स आते हैं उसको तारीफ एक एपिसोड है जो इंडियन है ना उनका गाँव है जंगल वागा वो है तो उनका गाँव में रहूँगा। बाकी और भी ऐसी चीज़ें फ्रेंडली है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप इसी तरह अल्लाह।